नाउ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो हम बनाते हैं वो गिरनार्ड एजेंट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, इसको मैंने खोल कर लिखा है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से कम होती है तो ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल नेगेटिव होता है, ये डबल बॉन्ड होता है। तो कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव है तो गिरनार्ड एजेंट को जब हम रिएक्शन करेंगे, मैंने इसको इस तरीके से इस वजह से लिखा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर लीनियर ही होती है, क्योंकि अभी तक हम रिएक्शन जितने पढ़ रहे थे इस हवाले से पढ़ रहे थे तो ये आपको समझ में आ गया है कि ये पार्शियल नेगेटिव है और ये कार्बन क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है। तो उसकी नेचर जस्ट लाइक इलेक्ट्रोफाइल है और ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल है तो ये इस पर अटैक करेगा। इधर से ये पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, पहले की तरह एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये ऑक्सीजन नेगेटिव है और ये तो ये डबल बॉन्ड हो, ये R आकर इधर से अटैच हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, ये अनस्टेबल प्रोडक्ट है। पहले की तरह वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिड की मौजूदगी में तो ये O इधर से H लेगा, ये बन जाएगा RCOH डबल बॉन्ड O। मैंने इसको रीअरेंज करके लिखा है क्योंकि हम मोस्टली कार्बोक्सिलिक एसिड की फार्मूला इसी तरीके से लिखते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, RCOH डबल बॉन्ड OH। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब पर्टिकुलर मेंबर हमें बनाना है तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड उसी की तरह ये अमल आप कराएंगे, ये नेगेटिव है, ये इस कार्बन पर अटैक करेगा और इधर से एक पाई बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक डाउन होगा, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब इस कॉम्प्लेक्स को आप क्या करेंगे, वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये इधर H आकर लग जाएगा और मेंबर बन जाएगा हमारे पास एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड बन जाएगा। तो ये थे रिएक्शंस ऑफ गिरनार्ड रिएजेंट विथ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस टू प्रोड्यूस डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे अल्केन, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसी तरीके से दूसरे कंपाउंड है जो हम बना सकते हैं, लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में यही थे जो हमने इधर बनाए हैं। तो गिरनार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट विच ऑन हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो लफ्ज़ है एसिडिक प्राप्त, ये जो इंटरमीडिएट बनता है ये जस्ट लाइक ए एडिशन रिएक्शन है। ये आगे चलकर हम जब अल्डिहाइड और कीटोन की केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पर हम गिरनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन दिखाते हैं जो एडिशन रिएक्शन ही कहलाते हैं। तो ये प्रोपीन ट्रीट्स विथ हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म, जब हम प्रोपीन को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये एक MCQ है जो क्या बनेगा, प्रोपीन ट्रीट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड एडिशन करेंगे और वो एडिशन होगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कूफ रूल होगा। तो क्या बनेगा, 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा, 1 क्लोरोप्रोपीन बनेगा, 2 क्लोरोप्रोपीन बनेगा, 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। ये आप सोचकर जवाब दे सकते हैं। इसी तरीके से द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विथ HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, ये ल्यूकास टेस्ट जो मैंने जिक्र किया था उसकी बात कर रहा है कि अल्कोहल जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जिंक क्लोराइड के मौजूदगी में HCl से इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, कौन फास्ट करेगा, कौन स्लो करेगा, ये आप इनमें से सोचकर जवाब दे सकते हैं कि क्या जवाब होगा। ये हमारे पास है अल्काइल हेलाइड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल बाय रिएक्शन विथ ऑल एक्सेप्ट, ये भी MCQ है कि अल्काइल हेलाइड हमने अल्कोहल से बनाए थे और अल्कोहल के रिएक्शन ही समझ लें, हमने अल्कोहल को मुख्तलिफ केमिकल के साथ अमल कराया था। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सब्सटेंस था जिसके साथ हम अल्काइल हेलाइड अल्कोहल में नहीं बनाएंगे। तो अल्कोहल को HBr के साथ अमल कराया था, थायोनाइल क्लोराइड के साथ कराया था, नहीं वो पूछ रहा है HCl के साथ था अमल, सोडियम क्लोराइड के साथ अमल था, या इनमें से कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जिससे हम अल्काइल हेलाइड नहीं बना सकते हैं, ये सारे के सारे रिएक्ट कर सकते हैं, या इनमें से कोई एक है जो अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, वो आपको जवाब इसमें से बताना है। द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड अपॉन द
SN2 मैकेनिज्म जो हमने पढ़ा था, उसका जो रेट है किस पर डिपेंड करता है? द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, concentration of alkyl halide and nucleophile, and none of the above. The compounds or species in search of electron are called electrophile, nucleophile, nitrides, bases. वो कंपाउंड जिनको इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहे हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन के लिए अफेक्शन है, वो कौन से कहलाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, नाइट्राइड्स, बेसिस, वो आपको बताना है. The nucleophiles that are stronger bases than the halide ion. इनमें से हमने लिस्ट बनाई थी कि स्ट्रॉन्गर कौन सा है, वीक कौन सा है, तो आपको ये बताना है कि न्यूक्लियोफाइल्स that are stronger bases than the halide ion. ये हमारे पास क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, वो भी न्यूक्लियोफाइल है, वो भी बेसिस हैं, लेकिन उनसे अलावा भी जो बेसिस हैं जो उनसे स्ट्रॉन्गर हैं, वो कौन से, वो आपसे वो लिस्ट पूछ रहा है कि वो कौन से हो सकते हैं, वो आपको इसमें से बताना है. अल्काइल हैलाइड अंडरगो अ टाइप ऑफ रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन, ए एंड सी. ये जवाब आपको लिखकर हमें बताना है कि कौन सा जवाब सही होगा, कौन सा गलत होगा. तो ये कुछ अल्काइल हैलाइड चैप्टर में जो हमने पढ़ा, सिंपल से MCQ है, वो आपको बताने हैं. इसके अलावा हम 9th चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तो फिर 6th, 7th, 8th और 9th की मिलाकर एक टेस्ट रखेंगे, उसके MCQ आपसे पूछेंगे. अल्लाह हाफिज़.